Today we will start our theme for thinkers, beliefs and buildings. Cultural development, विचारक, विश्वास और इमारतें. In this chapter we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि 1000 ईयर अगो जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या समझा, क्या जानने की, संसार को जानने की कोशिश की. We also see how their ideas were compiled as oral and written text as well as expressed in architecture and sculpture. These are indicative of the enduring influence these thinkers had on people. इसमें हम ये देखेंगे कि उनके जो विचार थे या उनके जो आइडियाज़ थे किस तरह से उन्होंने उनको कंपाइल किया ओरल विचारों को, या उनके रिटन टेक्स्ट में उनको, आर्किटेक्चर में या उनके स्कल्पचर में उनको किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया. दीज आर indicative enduring influence these thinkers had on people. While we will be focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation. There were several other traditions, each engaged in debates and dialogues with the others. इस चैप्टर में या इस थीम में हम ये डिस्कस करेंगे जो विचारक थे उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर फोकस किया है, और ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें जो उनकी परंपराएं हैं जो उन्होंने डेवलप किया है उसको उन्होंने यहाँ पर उनकी परंपराओं को इंगेज करने की, उनको डायलॉग्स या डिबेट के द्वारा इंगेज करने की कोशिश की है. द सोर्सेज that historians used to reconstruct this exciting world of ideas and belief include Buddhist, Jainas and Brahmanical texts as well as a large and impressive body of material remains including monuments and inscriptions. Among the best preserved monument of the time is स्तूपा at सांची, which is the major focus in this chapter. इसमें जो हिस्टोरियन ने जो सोर्सेज हैं उनको जो रिकन्स्ट्रक्ट या पुनर्निर्मित करने की कोशिश की है, उनके आइडियाज़ और उनके बिलीव्स को वो बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा उन्होंने इम्प्रेसिव या बहुत ही प्रभावकारी मटेरियल के द्वारा इंक्लूड किया अपने इंस्क्रिप्शंस में. और इनमें जो सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट प्रिजर्व है वो उस टाइम का सांची का स्तूप है, जो इस चैप्टर में पूरा मेन फोकस उसके ऊपर किया गया है. नाउ वी टेक अवर फर्स्ट टॉपिक, अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची. 19th century क्या उल्टा सीधा हो. 19th century Europeans were very interested in the stupa at Sanchi. In fact, the French sought Shah Jahan Begum permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved, to be displayed in a museum in France. 19th century में यूरोपियन ने बहुत ही इंटरेस्टेड के साथ सांची के स्तूप में बहुत अधिक इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वास्तव में जो फ्रेंच के ये जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने परमिशन दी थी ईस्टर्न गेटवे को वहाँ पर जो प्रिजर्व किया हुआ म्यूज़ियम में फ्रांस में उसको डिस्प्ले करने के लिए. फॉर अ वाइल सम इंग्लिश मैन ऑल्सो वांटेड टू डू सेम. इसी बीच में कुछ इंग्लिश मैन भी इसको यहाँ पर इस तरह से उसकी खोजबीन करना चाहते थे और उसको सेटिस्फाइड करके उस केयरफुली उसको प्रिपेयर करना चाहते थे, उसको कॉपी करना चाहते थे. द रूलर ऑफ भोपाल शाहजहाँ बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट. रूलर जो भोपाल के रूलर शाहजहाँ बेगम ने भी अपने और उनके सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम ने भी इसको प्रिजर्व करने के लिए मनी प्रोवाइड किया था. नो वंडर दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज important volumes of Sanchi to Sultan Jahan. She funded the museum that was built there as well as guest house where he lived
and wrote the volumes. यहाँ पर जॉन मार्शल को, जो कि यहाँ बहुत डेडिकेटेड थे, इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स उन्होंने सांची में जो सुल्तान जहाँ के द्वारा उनके लिए तैयार किया था, उनको उन्होंने इसको भी फंडेड किया और यहाँ पर गेस्ट आउट तैयार किया, क्योंकि यहाँ पर वो डिफरेंट वॉल्यूम्स इन्होंने यहाँ पर रहकर वो उसको लिख रहे थे, उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स तैयार कर रहे थे. शी आल्सो funded the publication of the volumes, so if the soup complex has survived, it is in no small measure due to wise decision and to good luck in escaping the eyes of railway contractor, builders and those looking for find to carry away to the museum Europe. One of the most important Buddhist centers, the discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding of early Buddhism. Today, it stands testimony successfully restoration and preservation of the key archaeological site by the आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये आर्कोलॉजिक सर्वे में बहुत ही इसको प्रिजर्व करके रखा गया है. ये आपको इस पिक्चर में शो किया गया है. या ग्रेट सांची स्तूप है जो यहाँ पर इसको प्रिजर्व किया गया है. नेक्स्ट इज बट वॉट इज़ द सिग्निफिकेंट, क्या इस मॉन्यूमेंट का क्या सिग्निफिकेंट है, किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया, क्यों इसको इतना पेड किया गया, किसने इसको तैयार किया, ये सारे बहुत सारे इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इसको हमें एक्सप्लोरिंग बैकग्राउंड को जानना होगा. नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट topic, the background, sacrifices and the debates. The mid-millennium BCE is often regarded as a turning point in world history. It showed the emergence of thinkers such as Zoroastrians in Iran, Confucius in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha among many others in India. इन सभी ने मिड मिलेनियम में अक्सर इनको रिगार्ड किया जाता वर्ल्ड हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट में. ये सभी यहाँ पर इनका इमर्जेंस हुआ, इन सभी विचारकों का, और इन सभी ने यहाँ के मिस्ट्री को जानने की, क्या उनके बीच में रिलेशंस था, उनको जानने की कोशिश की. दिस वॉज द टाइम व्हेन न्यू किंगडम एंड साइट्स वर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग इन द वेराइटी ऑफ वेज इन द गंगा वैली. चैप्टर 2 एंड 3 आपने देखा, चैप्टर 2 और 3 में जो गंगा वैली के बीच पर जो किंगडम डेवलप हुए थे, उनके सोशल और इकोनॉमिक साइट्स को इन्होंने जानने की कोशिश की, और इन थिंकर्स ने वहाँ पर उनको किस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, ये सब भी उन्होंने उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. नेक्स्ट इज द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस. देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, so religious belief and practices including the early Vedic tradition known from the Rig Veda compiled between 1500 and 1000 BC. The Rig Veda consists of hymns in praise of variety of deities. ऋग्वेदा में बहुत सारे हिम्स हैं, बहुत सारे मानते हैं डाइटीज हैं, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम. Many of these hymns were chanted when sacrifices were performed, where people praying for cattle, sons, good health, long life, etc. इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं और प्रेयर की बारे में बताया गया, कैटल, सन और गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा आदि के लिए भी बहुत सारे मंत्र भी बताए गए हैं. एट फर्स्ट sacrifices were performed collectively, later some were performed by the head and of household for the well-being the domestic unit. More elaborate sacrifice such as the Rasviya and Ashwamedh were performed by chief and kings who depended on Brahman priest to conduct the rituals. इस तरह से ये अश्वमेध या रासुया इस तरह की जो वहाँ उस टाइम की जो रिचुअल्स थी वो ब्राह्मण्स के द्वारा परफॉर्म की जाती थी. न्यू क्वेश्चंस, नेक्स्ट सब टॉपिक ही न्यू क्वेश्चन. इस तरह से उपनिषद में भी बहुत सारे पीपल्स के द्वारा क्रूशियस है तो मीनिंग ऑफ लाइफ या जीवन का मतलब जानने की उन्होंने कोशिश की. किस तरह से रीबर्थ है या पुनर्जन्म, कैसे पुनर्जन्म होता है, किस तरह से इनका यहाँ पर
क्या हमने पास्ट के एक्शन में या हमने किन हमारे पास्ट के एक्शन के द्वारा ही हमारे जो पुनर्जन्म है वो होता है। ये थिंकर्स ने इसको भी कंसर्न किया, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, क्या रियलिटी है। एंड अदर आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशंस आस्क्ड वेदर और नॉट there even was a single ultimate reality. People also began speculating on the significance of the sacrificial traditions. इस बारे में भी बहुत सारे डिबेट एंड डिस्कशन हुए हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज 2.3 डिबेट्स एंड डिस्कशन। जो डिबेट और डिस्कशन में बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा, उसमें भी मेंशन है 64 सेक्ट्स हैं, स्कूल थॉट्स हैं, टीचर्स ने ट्रैवल किया है प्लेस टू प्लेस और उन्होंने इनको जानने की कोशिश की है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। बहुत सारे दार्शनिक्स ने वर्ल्ड में और डिबेट भी किया है। कुटाग्रशाला में लिटरेरी अ हट with a pointed roof or in groves where traveling medicines halted. If a philosopher succeeded in convincing Kuttagshala literally a hut with a pointed roof. इस एक कुटागशाला एक ऐसी हट थी जहाँ पर ट्रैवलर्स आते थे और अपनी मेडिसिन या अपनी इसको ध्यान मग्न होते थे और वो जो भी उनके राइवल्स होते थे वो फॉलोअर्स भी उसमें उनके आते थे। अगर उनकी बातों को वो काट देते थे या उनकी बातों को कोई भी उनकी बातों का तो तोड़ निकाल देते तो वो उनके शिष्य बन जाते थे। सो सपोर्टेड फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो and shrink over the time. Many of these teachers, including Mahavira and Buddha, questioned an authorities of the Vedas. They also emphasizes individual agency, suggested that man and woman could strive to attain liberation from the trial and tribulation of the world existence. This was a marked start to Brahmanical position wherein, as we have seen, इस तरह से जो इंडिविजुअल ने देखा कि एग्जिस्टेंस या उसके बारे में जो जाना, जो भी डिटरमाइन किया, क्या स्पेसिफिक बर्थ है, कास्ट, जेंडर, इन सब के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है और इसमें डिस्कस कर के बताने की कोशिश की है।